हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर पेशेंट में खून की कमी का होना। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, कैंसर पेशेंट में खून की कमी क्यों होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसके कारण क्या है, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, कैंसर पेशेंट में खून की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि देखिए कुछ एक कैंसर ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर से ब्लड निकलना शुरू होता है जिसके कारण, तो ब्लड फिर चाहे वो आपका यूरिन के थ्रू बाहर आए, लैट्रिन के थ्रू बाहर आए या वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आए, या फिर आपका ट्यूमर कोई ऐसा है जो बहुत एक्सट्रीम उस लेवल पे पहुंच गया हो तो उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये हो सकता है आपको कैंसर, कुछ एक कैंसर ऐसे होते हैं जैसे कह लीजिए आप लिवर का कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, हमारे बोन्स हड्डियों में जो कैंसर होता है उसका होता है उस वजह से, या थैलेसीमिया होता है उस वजह से। कुछ एक कैंसर ऐसे होते हैं जिससे कि आपके शरीर से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये अंदाजा हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके लैट्रिन, यूरिन या किसी भी वॉमिटिंग में ब्लड आना शुरू हो तो मे भी हो सकता है वो कैंसर का कारण हो। तो उस वजह से भी आप में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और सेकंड होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हो सकता है आपके शरीर में खून की, आपकी जो डाइट है वो कुछ ऐसी है उसमें उतने न्यूट्रिशन नहीं है जिस वजह से कि आपको ब्लड की कमी हो गई है। और नेक्स्ट होता है, हो सकता है कि हमारा जो हार्मोनल प्रोडक्शन है उस वजह से भी हो सकता है कि अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, हमारे हार्मोन्स हेल्दी नहीं है तो उस वजह से हो सकता है। या फिर हो सकता है आपके शरीर में आयरन की कमी हो, विटामिन B12 की कमी हो और फॉलिक एसिड की कमी हो। ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी शुरू हो जाती है, जैसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी होना। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने बताया ये कारण ये हो सकते हैं इस वजह से। देखिए सबसे पहले ये समझिए, कहा जाता है कि जब मेरा भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, मुझे कीमो लग रही थी, अगर आप में ब्लड की कमी हो तो उससे क्या क्या हो सकता है आपके ट्रीटमेंट में। देखिए आपको अगर ब्लड की कमी हो जाए, आपके शरीर में खून की कमी हो जाए, तो आपको जो है, अगर आपकी कीमो लग रही है तो जैसे मैंने बताया कि जब हमारे कीमो लगती थी तो 21 दिन में मेरी एक लगती थी, तो जब नेक्स्ट डे बुलाया जाता था तो आपको जो है नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट कीमो के लिए बुलाया जाता था, तो आपको टेस्ट करवा के आना होता था। कुछ एक टेस्ट जो होते हैं डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये करवा के आपको नेक्स्ट इसके लिए आना है। अगर आप वो सब कुछ नॉर्मल रेंज में, उसमें ब्लड भी होता है कि सब कुछ नॉर्मल रेंज में हो तभी आपको नेक्स्ट कीमो दी जा सकती है। नहीं तो हो सकता है खून की कमी, आप उसे सहने के लायक नहीं हो, आपको पता है कीमो की तकलीफ क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आपके शरीर में ब्लड सही होना चाहिए। ये भी कहा जाता है, ये भी डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जितने आपके शरीर में ब्लड की जो रेंज है वो नॉर्मल रहेगी, कैंसर का ट्रीटमेंट है उतना इफेक्टिव रहेगा, उतने अच्छे से आप पे असर करेगा। तो इसलिए ब्लड कम नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड कम होता है तो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन जो भी आपको दिया जाता है उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हमारा जो है ब्लड का काउंट जो हमारे शरीर में है वो नॉर्मल रेंज में रहे, हीमोग्लोबिन सही इसमें रहे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो जैसे मैंने आपको कारण बताया कि हमें इस वजह से जो है खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कैंसर जो कीमो का काम होता है, कीमो का काम होता है हमारे शरीर में हर तरह के सेल्स बनना जो है वो रोक देती है या नष्ट कर देती है, खराब कर देती है, मार देती है। तो उस वजह से हमारे शरीर के जो वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, वो भी बनना, उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो उस वजह से भी जैसे हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो ये तो हुए कारण कि किस वजह से होता है, क्या होता है, और उसके बाद उसे कैसे रिकवर किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर आपकी जो है जांच करेंगे कि अगर आपका जो खून कम है किस वजह से है, क्या वो कैंसर की वजह से, कोई किस तरह का आपको कैंसर है, थैलेसीमिया है, या फिर किसी और वजह से, या तो आपको आयरन की कमी है, मैंने बताया जैसे विटामिन B12 ये बहुत ज़रूरी है, इसका टेस्ट करवाना भी, इसकी कमी है, या फॉलिक एसिड की कमी है, या फिर खान पान हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसे मैंने आपको कहा, या उस वजह से है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि ये कम ना हो। फिर जैसे डॉक्टर आपके टेस्ट करेंगे उन्हें एग्जैक्ट पता चलेगा, जैसे
जैसे कि आरबीसी कहा जाता है, वो टेस्ट होता है, उसमें पूरी आपका पता चलता है कि ये किस वजह से है। तो जब आप एक डॉक्टर को एक कारण पता चल जाता है, जड़ पता चल जाती है कि अच्छा आप में इस वजह से खून की कमी है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हो सकता है अगर आपको कम है, इतना ज़्यादा खून की कमी नहीं है, तो वो हो सकता है मेडिसिन के थ्रू भी ठीक हो जाए, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे तो उससे भी ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप कैंसर पेशेंट है, अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या होता है कि डॉक्टर इतना डिले नहीं कर सकते। अगर खून की ज़्यादा कमी है तो उसके लिए आपको हो सकता है खून डायरेक्ट चढ़ाया जाए, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, या ड्रिप के थ्रू, जैसे भी आपको इंजेक्ट किया जाए आपके शरीर में खून की कमी, ताकि वो जल्दी पूरी हो जाए, ताकि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट ज़्यादा डिले ना हो। ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं जब एक बार कंटिन्यू कर देते हैं, तो इस वजह से आपको वैसे भी दिया जाता है। नहीं तो अगर उतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको मेडिसिन दी जाएगी। तो मेडिसिन का काम होता है, देखिए मेडिसिन का असर होने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए कि कम से कम वो 1 महीना ले लेगी, तो 1 महीना तक आपका कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं रुकता है। कई बार किसी का रोकना भी पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि उसे रिकवर करने में थोड़ा डिले करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं हो। अगर तो आप कैंसर पेशेंट है तब तो बिल्कुल नहीं हो। तो इसे कैसे रिकवर किया जाए, जैसे मैंने बताया मेडिसिन के थ्रू भी हो सकता है, डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, उसके थ्रू हो सकता है, या आपकी डाइट, अपनी डाइट हेल्दी रखिए, वेजिटेबल खाइए जितने ज़्यादा हो सके, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लीजिए। तो इससे भी आपका, अगर मेरी बात करते हैं आप, जब मुझे कैंसर ट्रीटमेंट था, मेरा कभी मुझे ये दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी कि मेरे शरीर में खून की कमी हो जाए। पूरे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान 9 से 10 महीने का होता है कैंसर का जो ट्रीटमेंट मेरा जो था, तो मैं थ्रू आउट पूरे साल, या उसके बाद भी तो मैंने पूरे साल जो है घर पे बना हुआ गाजर चुकंदर इसका जूस लेती थी पूरे साल। गाजर और चुकंदर फ्रेश जूस, फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही उसे इनटेक कर लीजिए। तो एक तो ये होता है, आप अनार ले सकते हैं, उससे भी हो सकता है। किशमिश जो है भिगो के खाइए, उससे भी ठीक हो सकता है। और हरी पत्ते वाली सब्जियां जितनी हो सके उतनी ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, तो उससे भी आपका जो है ब्लड का काउंट एकदम नॉर्मल रहेगा। तो ताकि आपके जो है कैंसर का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, आपका कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जैसे मैंने बताया, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे शरीर में जो नॉर्मल रेंज है ब्लड की, ब्लड का जो काउंट है कितना रहना चाहिए। जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ में 12 से लेकर 16 के बीच में होना चाहिए ब्लड, और जेंट्स है, जेंट्स में 14 से लेकर 16 के बीच में होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज है हमारे शरीर में ब्लड काउंट की, ये इसके अंदर रहना चाहिए। बट कहा जाता है, डॉक्टर भी ये कहते हैं कि मैक्सिमम लोग, हमारा जो जीवन है, आजकल का जो खान पान है, मैक्सिमम लोग 70% लोगों में जो ब्लड होता है वो होता है 9 to 10 के बीच में, या हो सकता है किसी किसी को तो इससे भी कम होता है, 9 से भी कम होता है। तो ये 70% लोगों में होता है। 30% लोग होते हैं जिनका ब्लड काउंट जो होता है वो 12 के ऊपर होता हो, या 11, 12, 13 ऐसा कुछ होता है। तो ये 30% लोग होते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी डाइट अच्छी रखिए। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा जो ब्लड काउंट है मतलब यही होता है 11, 12, 13, 12, 13 इसी के बीच में होता है, कभी कभी 14, इतना भी हो सकता है। तो ये रेंज होती है, ये एक नॉर्मल रेंज है, ये अच्छा है। ज़रूरी नहीं आप कैंसर पेशेंट हो, अगर आप ठीक हो, नॉर्मल हो, तो भी हमें ब्लड की, हमारे शरीर में जो है ब्लड काउंट सही रहना चाहिए। अगर ब्लड कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उससे हमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। तो अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, तो जिस वजह से कि आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।